मुझे इश्क हो खुदा करे। तब होगा जब ढूंढेंगे आप लोगों का वक्त हैं, और ढूंढने से पहले भी मुनासिब ही सोचा है आप लोगों ने। सानिया जी ने हमारे सरों के ऊपर ना टाइम बम लगा क्या दिया है। किशमाला जी, कोई है मुनासिब इस घर में सब आपसे रिश्ता, अच्छा रिश्ता आपकी नज़र में? अरे अच्छा रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस अब तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस अब तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस अब तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो। कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो। कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो। कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो। कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं।
पिज़्ज़ा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ पिज़्ज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो? कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है। दुआ के साथ इतना बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि कामवाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ पिज़्ज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो? कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है। दुआ के साथ इतना बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि कामवाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ पिज़्ज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती हो? कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है। दुआ के साथ इतना बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि कामवाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ पिज़्ज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ जाती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है।
फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रिकशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रिकशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रिकशमाला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे दुआ कशमाला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है।
दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रितेश माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती है, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। ऐसा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रितेश माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती है, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। ऐसा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रितेश माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती है, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता रितेश माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। ऐसा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्चे अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्चे अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्चे अपने घर में खुश हैं। फिजा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिजा की नन को कह रहा होता है, वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पे खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरमान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है, क्या नाशिरमान को पता लग पाएगा कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है और दुआ के साथ इतना बड़ा बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिजा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश और आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी, हमारी बच्चे अपने घर में खुश हैं।
फिज़ा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे दुआ कश्माला से बात कर रही होती है कि इस घर में सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आखिर आप ये खुशी क्यों नहीं चाहती? वो कहती है मैं तो सबसे खुश हूँ, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम अगर यहाँ से चली जाओ तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। वो साफ साफ दुआ को कह रही होती है। दुआ के साथ इतना बुरा भी करने का सोच चुकी होती हैं, जबकि काम वाली उन्हें मना भी करती है कि ये मत करें, क्योंकि दुआ सबके साथ ही अच्छी होती है। फिज़ा घर जाती है तो छोटी बहन की शादी की बातें हो रही होती हैं, तो उसकी माँ कहती है कि बस तुम्हारे बाप ने हमें दे दिया है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी अपने घर में खुश आबाद रहेगी तो हमारी भी सांस रहेगी कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश हैं। फिज़ा की नन को उसके शोहर की कॉल आती है, कहता है कि फराज ने जो उस दिन रेस्टोरेंट में किया, मुझे पता नहीं क्यों अब अफसोस होने लगा है कि मैंने तुमसे इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। वो साफ साफ फिज़ा की नन को कह रहा होता है। वो कहती हैं कि अगर आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है तो आप अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन वो लड़का वहीं पर खामोश सा हो जाता है। दुआ चाहती है कमरे में जैसे ही आयरन करने के लिए, तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि कश्माला ने उसके साथ इतना बुरा अंजाम सोचा हुआ है। जैसे ही वो हाथ लगाती है इस तरीके को, उसको झटका सा लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। नाशिरवान आता है, वो आवाज़ें देता रह जाता है। क्या नाशिरवान को पता लग पाएगा कि सब कुछ किसकी वजह से हुआ? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।